मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मैं बात करूंगा आप लोगों से यूपी स्पेशल पर, वहीं से जहां कल मैंने छोड़ा था। और ये पेपर में आने वाला अवश्यंभावी पार्ट है, जहां से क्वेश्चन आने और मैंने कहा जीके का यहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा और रिजल्ट हुआ पक्का, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मैं उन क्वेश्चनों को ले चलूंगा। ये यूपी वनडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहेंगे और आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को आपको। और मैं आपको आज से पहला पार्ट इसका शुरू कराने जा रहा हूं यहाँ से। और हमारा जो टाइटल मैंने बनाया हुआ है ये पढ़ाई की पंचायत। जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, सबकी निगाहें सामने की ओर रहेंगे। आप लोग नोटबुक निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे और सभी लोग सामने को ध्यान देंगे। एक एक प्रश्न पर बड़ी बारीकी से ध्यान देंगे। इसके बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास से, भरोसे से दिला रहा हूं आपको। अगर आपने यूपी स्पेशल पढ़ा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आज मैं विस्तार से थोड़ा थोड़ा चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है इसकी। और आगे आने वाले अगले कुछ रोज में मैं आपको इस सारा पार्ट करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन सहित, आंसर सहित, और जो मॉक टेस्ट बना रहा हूं वहां से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये यूपी स्पेशल में लिखा हुआ और एक क्वेश्चन भी लिखा है मैंने आपके, यूपी का निम्न में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है आपको। इसलिए मैंने यहां शुरुआत की है। एक बार पुनः आपका स्वागत है और आप सब लोग ध्यान देंगे मेरी तरफ के। ये क्वेश्चन में लिखा है कि यूपी का जो स्मार्ट शहर है, इसी पढ़ाई की पंचायत पर हम लोग बात करेंगे बारी बारी से जो इतने क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। तो आप इसमें कुछ विद्यार्थियों मस्तिष्क में शायद इसका आंसर आ गया होगा। यूपी का निम्न में से कौन सा शहर, वो पूछ रहा कौन सा शहर, ये पूछ रहा हमसे कौन सा शहर है, यहां से बताएंगे हम लोग कौन सा शहर है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा आपके। तो क्या बताएंगे आप लोग जो है, तो वो कह रहा है क्या वो बरेली है, क्या वो मेरठ है, क्या वो झांसी है, क्या मुरादाबाद है। तो आप क्या बताएंगे स्मार्ट सिटी। पहली बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि यूपी कितने शहर स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल किए गए। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो सही उत्तर इसका कौन सा है, मेरठ। मेरठ स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल नहीं है, लिख लेंगे बात को आपके। दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने आप लोगों के लिए, यहीं से बनाया दूसरा क्वेश्चन आपके। एक दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने आपको यहीं से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके, और उसको आप लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे, मेरे साथ बने रहेंगे आप सब लोग यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने, इनमें से कौन सा योजनाबद्ध नगर नहीं, अर्थात कौन से शहर को प्लानिंग से नहीं बसाया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो कहा है क्या वो लखनऊ है, क्या वो न्यू कानपुर सिटी है, क्या वो नोएडा है, या वो ग्रेटर नोएडा है। तो इसका सही उत्तर है जो कौन सा योजनाबद्ध नगर नहीं है, ये कह रहा हूं, तो योजनाबद्ध नगर कह रहा है। तो सही उत्तर क्या कौन सा, लखनऊ। लखनऊ को योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया गया। ये नवाबों की नगरी है जो पहले से ही बनी हुई है, जबकि तीनों को, कानपुर को, न्यू कानपुर को, ग्रेटर नोएडा को, नोएडा को एक बेहतर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, वेल प्लान तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया गया है। मैं आपको इस तरह में आगे ले जाऊंगा यहीं से, और हम लोग अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। सब लोग जारी रखेंगे चर्चा को आपके, और सामने को ध्यान देंगे आप लोग सब लोग। मैं लिखा है यूपी के विभाजन से पूर्व, यानी मैं बात कर रहा हूं विभाजन से पूर्व की बात कर रहा हूं आप लोगों से। यहां से यूपी के विभाजन से पूर्व, मैं यहां बात कर रहा हूं विभाजन से पूर्व विधानसभा, यहां पर विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी, ये कह रहा है। 403 है वो, क्या वो 420 है, कि 422 है, कि 425 है। तो इसका सही उत्तर है, आप नोट डाउन करेंगे, 425 सीटें इसका सही उत्तर है। ये इसका सही उत्तर है, 425 सीटें नोट डाउन करेंगे। यहां से आपको जानकारी बता देता हूं, इसमें वर्तमान समय में यूपी विधानसभा में सीटें हैं विभाजन के बाद वो 403 सीटें रह गई हैं। मैं भी आगे चर्चा करूंगा आपसे इसी विषय पर, आप सब लोग बने रहेंगे। इसका अगला क्वेश्चन मैंने बनाया आपको यहां से, ये वाला जो कल भी मैंने चर्चा करी थी यहां पे आपको, यूपी का राजकीय पुष्प इनमें से कौन सा, पुष्प पूछ रहा है वो आपसे। क्या वो टेसू है, क्या वो कमल है, क्या वो लिली है, क्या वो गुलाब है। तो कुछ बच्चों मन में आ रहा होगा इनमें से शायद कोई नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक ही बात आ रही है, क्योंकि वो पुष्प है जो, वो मैंने वो नाम नहीं लिखा जो पॉपुलर नाम है, क्योंकि एक सही उत्तर तो है टेंसू। आपके माइंड में सर अब आ जाए, क्योंकि टेंसू को ही पलाश कहते हैं, टेंसू को ही पलाश कहते हैं, टेंसू को ही पलाश कहते हैं। और कब से बना है ये, 2011 से। नोट डाउन कर लेंगे सब लोग, 2011 से ये राजकीय पुष्प बना यूपी का। अगला क्वेश्चन है, इस क्रम में बताऊंगा हमको कि यूपी में उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है हमारी। तो इस राजकीय भाषा का इसे कब दर्जा मिला है, क्या 50 में मिला है, यहाँ 50 वाले पार्ट में मिला है दर्जा, ये क्या इसको दर्जा 68 में मिला है, 50 में, या 89 में, या 2000 में। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है 1989 में। यहां पर ये उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है।
मैं आपसे राज्य की भाषा पूछ रहा हूं, ये वाली आपको आपकी जानकारी में बात होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ यूपी में पहली राज्य की भाषा कौन सी है? देवनागरी हिंदी है पहली हमारी, जो अक्टूबर 1947 से ही उसको राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है। और दूसरी जो भाषा है वो कौन सी बनाई गई? उर्दू 1989 में। बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने बात की है, ये सारे क्वेश्चन मेरे जो आज का विश्लेषण है वह बारी बारी से मिल जाएंगे आपको। अभी थोड़ा हो सकता है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, बनाने में शायद कठिनाई हो रही हो, लेकिन जैसे ही ये मैं अपना विश्लेषण कराऊंगा आपको तो सदैव अंदाज में आपके सारे क्वेश्चन इसी विवरण से बन जाएंगे। और फिर इसका जो अगली क्लास होगी इस सीरीज की, वह अन्य प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, इसकी यूपी की भौगोलिक स्थिति पर, यूपी के पशुपालन पर, यूपी की कल्याणकारी योजनाओं पर, यूपी के बहुत सारे जो अन्य अभी हाल के दिनों में जो यूपी का बजट आया है, अभी हाल में यूपी के संदर्भ में जो आपके खनिज संसाधन उद्योग हैं, यूपी की नदियां और झीलें, उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आप सब लोग इसको जो मैं विवरण बताने जा रहा हूं आप लोगों को, उस विवरण पर बने रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने जो पहला चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं आप लोग, यहाँ से सबकी निगाह यहाँ बनी रहेंगी। मैंने कहा है उत्तर प्रदेश का सटीक और संक्षिप्त विवरण, मैं बहुत कम वर्डों में ज्यादा बताने वाला हूं आपको। और ये पार्ट फर्स्ट, मेरी श्रृंखला यहां से आरंभ हुई है, पार्ट फर्स्ट से सभी लोग पुनः कह रहा हूं एक एक शब्द को नोट डाउन करते जाएंगे, एक भी शब्द छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये शब्द आपको नित्य प्रतिदिन सफलता की ओर ले जा रहे हैं, प्रतिदिन को बढ़ते जाएंगे आप लोग जो है सफलता की ओर। और आप लोग इसको मैं पहले पार्ट में बात करूंगा आपसे, पार्ट फर्स्ट पर। ये पहला पार्ट है हमारे यहां से उत्तर प्रदेश का नाम, मैं लिखा है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम है। तो क्वेश्चन आएगा यूपी का संयुक्त, इसे बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, मैं ये बताया था आप लोग थोड़ा सा, इसको बोलते हैं, यहां से मैं यहां लिखता हूं यूनाइटेड प्रोविंस। ये यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस में लिखा है यहां पर आपके, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके यहां से। और दूसरा मैं बता दूं आपको, इसका नाम फिर आपके यूपी कब पड़ा? तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा? यूपी पड़ा। किसका नाम पड़ा? यानी संयुक्त प्रांत का नाम क्या पड़ा? यूपी। यहीं पे मैं आपसे एक और जानकारी साझा करना चाहूंगा कि 24 जनवरी को हमारे यहां पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन आएगा यूपी में यूपी दिवस, ये क्वेश्चन है यूपी दिवस पहली बार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? कब मनाया गया, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कब मनाया गया? तो आपको उत्तर आएगा यहां से 24 जनवरी 2018 को। यानी हमारे जो इस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी, ये रहा योगी आदित्यनाथ, इन्हीं के समय पर पहली बार हमारे यहाँ यूपी दिवस मनाया गया, क्योंकि 24 तारीख को ही उत्तर प्रदेश में लिखा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य हमारा, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नाम से ये राज्य अस्तित्व में आया यहाँ पर। और इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जो मैंने लिख दिया है। पर अगला क्वेश्चन आ गया, इसका पुनर्गठन कब हुआ? इसका राज्य का पुनर्गठन तो आपको मालूम होगा, हमारे यहाँ पर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया हमारे 1956 में, तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। डेट भी याद कर लेंगे यहाँ पर आपके। लेकिन यूपी का विभाजन कब हुआ? तो आप बताएंगे यूपी का विभाजन यहाँ हुआ पहली बार। और आप बताएंगे ये विभाजन कब हुआ है? 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, क्षमा करेंगे 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को। और उस समय 13 जिले इससे अलग किए गए थे आपके, और एक राज्य अस्तित्व में, क्या नाम है उसका? उत्तराखंड। क्या नाम है उसका? उत्तराखंड नाम है। और उस समय किसकी सरकार थी? देश में बीजेपी की सरकार थी, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय सरकार थी। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। और उत्तराखंड नाम से अलग राज्य अस्तित्व में आया। और यूपी से कितने जिले अलग हुए? 13 जिले अलग हुए। तो आपको जानना चाहिए इस समय यूपी में जिलों की संख्या कितनी है? 75 जिले। और उस समय उसमें, और वर्तमान में जो जिले हमारे यहाँ कितने? 75 हैं। और जबकि मैं बात कर रहा हूं उस समय, तो सन 2000 में 13 जिले अलग हो गए आपके। और अब मैं आगे ले जाऊंगा आपको कि यूपी की जो राजधानी शहर हैं, कितने शहर हैं यूपी में जिन्होंने बतौर राजधानी यहाँ कार्य किया है आपके? तो आपकी जानकारी लिए, एक राजधानी हमारे आगरा रही है, लिखा है मैंने यहाँ पर, ये 1936 से रही है। दूसरा प्रयागराज है, ये 1958 से बनी हमारे यहाँ। और वर्तमान में लखनऊ हमारी राजधानी ने कब से अस्तित्व में आई है? ये 1935 से अस्तित्व में आई है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। लखनऊ
1935 से पूर्णतः यूपी की राजधानी है। इसे नोट करेंगे आप लोग। इसका मतलब हुआ इससे पहले आगरा राजधानी रही है, उससे बाद में प्रयागराज रही है, और अभी कौन है आपके लखनऊ राजधानी है। इस क्रम में मैं अगर आगे लेके जाऊंगा आपको तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ये बन जाएगा। यहां से क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये है, प्रथम राज्य की भाषा मैंने अभी बताया थोड़ी पहले कौन सी है, वो हिंदी है। कौन सी है वो हिंदी राज्य की भाषा है। और द्वितीय कौन सी है, तो उर्दू है। तो आप कर देंगे यहां पर जो हिंदी है वो कब से है, वो अक्टूबर 1947 से बनी हुई है। यहां पर आपकी ये रहा मैं लिखा है यहां पर। और जो उर्दू है वो 1989 से है, ये लिख दिया। मैं अभी क्वेश्चन दिया था मैं आप लोगों को, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मैंने कहा राज्य की चिन्ह कल बताया था मैंने आपको, एक वृत्त में ये 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। क्या है, 2 मछली हैं, एक सर्कल है, उस सर्कल में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। इंपोर्टेंट कर लेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको ऊपर और लेके चलूंगा और एक साझा जानकारी करूंगा आप लोगों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मैंने आपको प्रश्न भी दिया अभी। राजकीय पुष्प, ये रहा यूपी का राजकीय पुष्प। मैंने अभी आपको टेंसु दिया था, तो कुछ लड़के टेंशन में आ गए, टेंसु लिखते टेंशन में आ गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पलाश पढ़ा था, उन्होंने सिर्फ पलाश पढ़ा है। तो आपकी जानकारी बता देता हूं, ये पलाश जो हमारा राजकीय पुष्प है, इसी को टेंसु कहा जाता है, पलाश को, और ये बड़ा पवित्र माना जाता है। उसने 2011 से राजकीय पुष्प का हमारे यहाँ दर्जा मिला हुआ, ये रहा राजकीय पुष्प का दर्जा मिला हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे, वेरी मोस्ट है आपके। जब दूसरी बात, राजकीय पुष्प कौन सा है हमारा, राजकीय पुष्प हो गया। राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय वृक्ष, तो क्या बताएंगे, अशोक। अशोक हमारा राजकीय वृक्ष है। राजकीय पक्षी कौन सा है, सबको पता है, सारस है। ये बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत टेढ़े मेढ़े नहीं है, पर लिख लेंगे क्योंकि हमें सीधी बात भी पढ़नी है। अभी मैं आऊंगा टेढ़ी मेढ़ी बात पर थोड़ी देर बाद आपके। और पशु कौन सा है हमारा, तो आप बताएंगे बारहसिंगा है पशु। और राज खेल कौन सा है, तो आप बताएं हॉकी हमारा राजकीय खेल है यहाँ पर। इसके अलावा जो मैं आपको टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन की बात करूंगा, ये सामान्य क्वेश्चन है जिन पर आप चर्चा मैंने की अभी आपसे, और मेरी ये चर्चा भी आपसे बनी रहेगी। लेकिन टेढ़े मेढ़े बातों में आपके जो ये क्वेश्चन है, टेढ़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ये टेढ़ा क्वेश्चन है, ये टेढ़ी बात है मेरे हिसाब से। आपने नहीं पढ़ी है, टेढ़ी बात है, ये सीधी बात नहीं है, ये टेढ़ी बात है, लिखा है मैंने यहाँ पर। टेढ़ी बात क्या है कि जो एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं जो प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल होने के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, तो आप बताएंगे मथुरा ये प्रस्तावित है, अलीगढ़ ये प्रस्तावित है, हाथरस ये प्रस्तावित है और सहारनपुर प्रस्तावित है। यानी कि अगर ये शामिल हो जाते हैं तो कल मैं बताया एनसीआर में कुल कितने जिले हैं यूपी के, तो आप यूपी के, मैं कल करा चुका हूं उसको, दोबारा नहीं कराऊंगा। यूपी के 8 जिले पहले से ही ऑलरेडी एनसीआर में हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में है। कल मैं लिखा दी मैंने आपको, कल का मेरा वीडियो देख लेंगे आप लोग, पिछला वाला स्टार्टिंग कराया मैंने यूपी स्पेशल। यूपी के पहले से 8 जिले हैं और इसमें 4 जिले और जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। फिलहाल ये प्रस्तावित अभी मान्यता नहीं मिली है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको आगे, जो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत टफ माना जाएगा क्वेश्चन आपके। वो क्वेश्चन ये है, सामने को ध्यान रहेगा सब लोगों का। राज्य विधानसभा गठन यूपी का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कब हुआ है, तो 1937 में। 1937 में आपको जानना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गठन कब हुआ, 1937, 1937। और हमारे कैसा विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव बॉडी कैसी है हमारे यहाँ पर, तो आप बताएंगे हमारी बॉडी कैसी है। ये द्विसदनीय है। एक सदन का नाम क्या है, विधानसभा, और एक का नाम क्या है, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। आप जानते होंगे विधानसभा के मेंबर को एमएलए कहते हैं, क्या कहते हैं, एमएलए। और विधान परिषद के मेंबर को एमएलसी कहते हैं। ये मैंने बता दिया आपको यहाँ से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 बता दी मैंने आपको, एक एमएलए और एक एमएलसी। आगे चलूंगा मैं आपको इसी क्रम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सामान्य क्वेश्चन है मैं तेजी से बढ़ाते जा रहा हूं, जो टफ क्वेश्चन आएंगे वहां मैं आपसे और बेहतर चर्चा करूंगा आपसे। आप सामने की ओर देखेंगे और सब लोग नोट डाउन करते जाएंगे मेरे साथ। विधानसभा की सीटें विभाजन से पूर्व कितनी थी, 425। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। और विधान परिषद की सीटें कितनी थी, 108, ये वाली। अब यहीं पर एक बात जोड़ लेंगे आप लोग, जो आप पे काम की है वो आप क्या जोड़ लेंगे, बात आप काम की, वो ये जोड़ लेंगे आपको। अगर विधानसभा की सीटें 425 थी तो वर्तमान में क्या पोजीशन की,
वर्तमान में, इसको नोट डाउन कर लेंगे, 403 सीटें ये वर्तमान समय में। और किसकी? विधानसभा की। किसकी? विधानसभा की, यहां से। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो आप कर लेंगे इसकी सीटें 100। कितनी सीटें? 100। मैंने बता दिया आपको, इसको नोट डाउन कर लेंगे। विधानसभा का मेंबर एमएलए होता है, विधान परिषद का एमएलसी होता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं पुनः वही ले चलता हूं आपको जहां मैं चर्चा करा रहा था आप लोगों से, जहां मेरी चर्चा चल रही थी। तो नोट डाउन करेंगे यहां से और ऊपर बढ़ जाएंगे। और मैं इनको ऊपर ले आ रहा हूं स्लाइड को। तो कह रहा है विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, कल बताया मैंने आप लोगों को, सर्वाधिक सीटें कहां पर है इसकी? सर्वाधिक सीटें इसकी प्रयागराज में। कल बताया कितनी है प्रयागराज में? प्रयागराज में सीटें 12 हैं। कितनी है? 12 सीटें हैं। फिर कह रहा है विधानसभा में सबसे कम सीटें कहां पे दे रखी है आपको? तो कौन सा पार्ट है? महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। यहां पर विधानसभा सीटें कम कम दे रखी है, यानी यहां सीटों की संख्या है वो कम है। और सबसे ज्यादा कहां पर है आपके? प्रयागराज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं कहूंगा उसको वेरी मोस्ट है, उसको आप रट कर जाएंगे यहां से, वो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए। बल्कि यहां पर मैं कह दूं आपसे, तो केवल इन क्षेत्रों में जो सीटों की संख्या है वो केवल 2-2 सीटें हैं आपके, केवल 2-2 सीटें यहाँ पर, केवल 2-2 सीटें यहाँ पर ओनली। इतना छोटा क्षेत्र है आपके, सबसे ज्यादा प्रयागराज में, यहाँ के 2-2 सीटें यहाँ पे आपके। इसके अलावा मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को अगले पार्ट पर, ये वाला यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की या लोकसभा सीट कितनी है? वो लोकसभा सीट आपको पता होंगी आपको। इन सीटों की संख्या है 80। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। राज्यसभा की सीटें कितनी? 31 रट लेंगे इसको। एससी के लिए लोकसभा में कितना आरक्षण मिला हुआ है? 17 सीटों। कितने सीटों का? 17 सीटों का। और एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति, ये तो अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है। कितनी सीटें? कोई सीट नहीं मिली हुई एसटी को, कोई सीट नहीं मिली हुई यहां पर। विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? विधानसभा एससी माने अनुसूचित जाति, कितनी है? 84। और एसटी माने अनुसूचित जनजाति, कितनी सीटें इसके लिए? 2 सीटें आरक्षित है यहाँ पर। एससी के लिए 84 सीटें, ये हमारे आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण के बारे में एक दिन आपसे और चर्चा करूंगा, वो मेरी चर्चा बड़ी खास होगी, उस क्लास को छोड़ेंगे नहीं। मैं एक नई वीडियो में आपको सिर्फ आरक्षण में बात करूंगा, जो आपको और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। ऐसा विश्लेषण करूंगा आपको संक्षिप्त में और सटीक। अब तक हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 10 बार। कितनी बार लग चुका है? 10 बार। देखिए पहली बार कब लगा? 1968 में, और 68 से 69 तक, यानी लगभग 1 साल रहा है, लगभग 1 साल। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख हमारे संविधान में कहां हुआ है? तो मैं थोड़ा बताता हूं आपको। इस शासन का उल्लेख हमारे यहाँ कहा हुआ है? हमारे संविधान के यहाँ पर आर्टिकल 356। कहां पर? 356 में हुआ है यहां पर। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। संवैधानिक, ये वर्ड है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यानी मैं कह सकता हूं फेलियर हो जाती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी हमारी फेल हो जाती है, तो क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और पहली बार में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है, और 6-6 माह करके इसको अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। उसके आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए कुछ और कंडीशन है, जो मैं अन्य क्लास में चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल तो जान लीजिए यूपी में 10 बार लगा, पहली बार लगा 1900, यहाँ पर 68 में लगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। जब मैं स्पेशली चर्चा करूंगा आपसे किस पर? राष्ट्रपति शासन पर, उसमें मेरी चर्चा आपसे जारी रहेगी इस पर विशेष तौर पर। अंतिम बार यूपी में, लास्ट बार, ये अंतिम बार कब रहा है यहाँ पर? तो आप बताएंगे अंतिम बार ये लास्ट टाइम 2002 यहां पर, और फिर 2002 तक रहा है यहां पर। यानी मैंने महीने लिखे हैं आपको, महीने इसलिए लिखे मैंने ताकि मैं आपको स्पष्ट करता हूं इस बात को, क्योंकि यूपी बड़ा खास राज्य है। और ऐसा कहते हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, जो केंद्र की सरकार है, वो यूपी से तय होती है आपके। और मैं बता दूं आपको 2002 में ये कुल का लगभग करीब 5 तक है, ये करीब आपके 3 से 4 फिर 2 माह तक रहा था यहाँ पर, करीब 2 माह रहा है। इसके बाद 2002 में यहां से 2002 से लेकर के यहां से 7 तक ये सुश्री मायावती, ये सुश्री मायावती ये मुख्यमंत्री रही आपके यहाँ पर, मैं लिख दिया है ये मायावती, ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री है। पहली कौन है? सुचेता कृपलानी, पहली महिला। अब तो 2 ही महिला रही हैं। और मायावती 4 बार, मायावती नोट डाउन कर लेंगे, मायावती 4 बार सीएम रही हैं आपके। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट है। इसके अलावा 2007 से लेकर के और 12 तक अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, जो कि यूपी के सबसे कम उम्र के, यूपी के सबसे कम उम्र के
सीएम बने, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको अंडरलाइन कर देंगे यहां से। और इसके अलावा 2012 तक रहे आपके यहां से, यानी 7 से लेकर 2000 यहां पर तो 2 तक रहा। थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं यहां से, तो सही कर लेंगे इसको। यहां पर जो मायावती जी कार्यकाल है वो थोड़ा सही कर लेंगे यार, वो 2007 से 12 तक का है यहां पर पहली बार, और वो 4 बार सीएम रही। और जो अखिलेश जी का है वो 2000 सही करवा देता हूं, थोड़ा सही करवा देता हूं। 2000 कैसे नहीं आ पा रहा है, 2012 से 17 तक रहा है। और इनसे पहले यहां से पहले यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ये 2003 से लेकर के, थोड़ा अतिरिक्त नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको जानकारी लिए, और 7 तक यहां पर ये श्री मुलायम सिंह यादव, श्री मुलायम यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, श्री मुलायम सिंह यादव, ये लेकिन नोट डाउन कर लेंगे आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हें धरती पुत्र तक कहा जाता है। अभी हाल ही में आपका निधन हो गया, लेकिन यूपी के संदर्भ में इनका बड़ा योगदान माना जाता है मुलायम सिंह यादव जी का, आप सबको पता होगी। तो 3 से 7 तक मुलायम सिंह, 7 से 12 सुश्री मायावती जी, और फिर मायावती में लिखा है यहाँ पर, मायावती 4 बार सीएम बनी है 12 दिनों में आपके। और ये पूर्ण काल के यहाँ पर 5 साल पहली बार पूर्ण का, हमारे यहाँ जो बसपा सरकार है पहली बार पूर्ण बहुमत से आई, कब 7 में, फिर बसपा पार्टी को यानी कि अखिलेश यादव को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद सबसे कम उम्र के सीएम बने। और अभी 2017 से पहला कार्यकाल 22 तक का जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, योगी यहां लिख देता हूं, योगी आदित्यनाथ, ये आपके, इन्हें बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। इनकी ख्याति लब्धि अभी हाल के दिनों में कुछ ज्यादा बढ़ी है आपके, और आपकी वजह से यूपी में एक भय मुक्त एक समाज की बात कही जा रही है। और आपके वजह से, और अभी दूसरा कार्यकाल 2022 से आपका है, और 2000 अब तक बना हुआ है, यानी आप 2027 तक रहेंगे अब तक। ये कार्यकाल में लिख दिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज तौर पर, इनको लिख लेंगे आप लोग यहां से। दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको यहीं पर, जो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर बनाया आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया ये ना, इस क्वेश्चन को पुनः देख लेंगे आप लोग। यूपी के योजनाबद्ध शहर, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, यूपी के योजनाबद्ध शहर कौन कौन से हैं? तो ये शहर है आपके, नोएडा योजनाबद्ध है, ग्रेटर नोएडा योजनाबद्ध है, और न्यू कानपुर सिटी योजनाबद्ध, यानी वेल प्लान तरीके से इनको बसाया गया है। अगला बात करूंगा मैं आपसे, जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, खास नहीं है, पर फिर भी लिखना है मैं, क्योंकि हमारी सीधी बात भी रहेगी यहाँ पर, सामान्य बात भी रहेगी आपके। और वो सीधी बात क्या है, यूपी में हमारे यहाँ कितने मंडल हैं, यानी मंडल माने कमिश्नरी क्षेत्र कितने हैं, कितने कमिश्नरी क्षेत्र हैं? 18। कितने हैं? 18। यही कर लेंगे। सबसे अंत में हमारे यहाँ अभी कौन सा मंडल बना है लास्ट टाइम पर, तो बता देंगे यहाँ पर। ये जो अगर यूपी में मंडलों की संख्या 18 है यहाँ पर, तो 18 अगर मंडल हमारे यहाँ पर हैं, तो सबसे अंत में कौन सा बना है आपके, तो यही कर लेंगे, सबसे अंत में बनाए, सबसे अंत में, यानी यहां बात कर लूंगा 18वां मंडल है वो, 18वां मंडल है, यानी कि संभाग है। कौन सा? अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़ है वो सबसे अंत में बना है। 18 मंडल है, इसको अंडरलाइन कर देंगे यहां पर अलग से। इसके अलावा यूपी में जो अगर मंडल है हमारे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल, ये रहा मंडल। मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? संभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाग भी कहते हैं। ये रहा संभाग भी कहते हैं मंडल को। तो मैं लिखा है ये कुछ मंडल है हमारे यहाँ पर जो बड़े मंडल हैं, एक लखनऊ, कानपुर और मेरठ। बड़े मैं इसलिए कह रहा हूं इनको क्योंकि इसमें जिलों की संख्या है वो ज्यादा है, काफी, वो जिलों की संख्या काफी ज्यादा है। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इनमें कितने आपके जिले आते हैं, तो आप जान लेंगे इनमें 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? यहाँ पर 6 जिले आते हैं। यहाँ 6 जिले आएंगे, इसमें 6 जिले आएंगे इसमें, और यहाँ 6 जिले आएंगे, 6 जिले आएंगे आपके यहाँ पर। और जो सबसे छोटे जिले हैं, सबसे छोटे जिले हैं आपके, सबसे छोटे जिले आपके ये मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, झांसी है, सहारनपुर है और बस्ती है। यानी 5 छोटे जिले हैं, और इनमें जिलों की संख्या है वो केवल 3 आएगी। 3 जिले इनमें, केवल 3 जिले यहाँ पर, ओनली 3 जिले हैं। इनको अब याद कर लेंगे। और बड़ा कौन सा है? लखनऊ, कानपुर और मेरठ। मैं आपको आगे ले चलूंगा इसी में। आपके हमारे यहाँ जो मंडल हैं वो 18 हैं कुल आपके, और मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा आगे हल्का से इसी में। और हमारे जिले कितने हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है 75, याद करना है। तहसील कितनी है? 351 रटना है मैं आपके।
और नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। कल बताया था मैंने आपको, यही बताया था हूं। नगर निगम, कल बच्चों ने पूछा मुझसे, कमेंट किया है कि अगर गुरुजी अंतिम नगर निगम शाहजहांपुर है जो 2018 में बना है, अंतिम, कल बताया था मैंने, अंतिम नगर निगम, ये रहा, महानगर पालिका कहते हैं इसको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं इसको। अगर 2018 में बना कौन सा? शाहजहांपुर। कल मैंने बताया आपको शाहजहांपुर। तो पहला कौन सा है? कल बच्चों ने कमेंट किया है, पहला नगर निगम कौन सा है? ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप बताएं पहला नगर निगम कौन सा है इस क्रम में? तो पहला है कानपुर। कौन सा है? पहला है कानपुर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कानपुर कब बना है आपके? तो 1959 में। ये रहा, वेरी मोस्ट कर देंगे इसको, वेरी वेरी मोस्ट कर देंगे। इसके बाद लखनऊ बनाए, लखनऊ बनाए, उसके बाद प्रयागराज बनाए हैं, प्रयागराज बना। ये सभी 1959 में बने। ये तीनों के तीनों नगर निगम 1959 में ही बने हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है आपके। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे यहीं पर थोड़ी सी, अंतिम बता दिया मैंने, शाहजहांपुर है। यहां पर जो यूपी में केंद्रीय कारागार है, यहां लिख चलूंगा मैं आपको, यूपी में जो केंद्रीय कारागार है उनकी संख्या कितनी है आपके? केंद्रीय कारागार यूपी में ये रहा, 18 हैं। कितने हैं? 18 नहीं, 8 कारागार हैं। कितने हैं? 8 कारागार हैं। अगर आएगा पहला केंद्रीय कारागार कहां खुला है? तो आप बता देंगे आगरा में। यूपी में पहला केंद्रीय कारागार आगरा में बना है। ये रहा, मैं लिख दिया, पहला केंद्रीय कारागार आगरा में। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कहां पर है? तो बरेली में। वेरी मोस्ट कर देंगे इसको, 2020 में बना, ये लिख दिया मैंने आपको। जो नारी बंदी निकेतन है, ये वाला नारी बंदी निकेतन, ये एक है, केवल एक है। और कहां? ये लखनऊ में आपके। और न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। ये बहुत सीधे क्वेश्चन है, कोई टेढ़े क्वेश्चन नहीं है। टेढ़ा क्वेश्चन ऊपर लिख दिया, पहला नगर निगम कानपुर में बना 1959 में। अब मैं लेके चलूंगा आपको यहां पर, और टेढ़ा क्वेश्चन है हल्का सा, जो आपको लिखना ही लिखना है, और जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। वेरी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लेंगे आपको। ये बताया, प्रदेश के 10 शहर हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी की तरफ चुने गए। क्या की तरफ चुने गए? स्मार्ट सिटी। तो कौन कौन से 10 शहर वो आपके? एक लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद और सहारनपुर। ये 10 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी तौर चुने गए। एक क्वेश्चन आएगा, केंद्र की, ये रहा, केंद्र की, लिख लो इसको, स्मार्ट सिटी परियोजना, केंद्र की स्मार्ट सिटी परियोजना कब आरंभ हुई? तो यहां कर देंगे 25 जून 2015। इसको अंडरलाइन करके यहां कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि जो केंद्र सरकार की, चूंकि मैं इंडिया नहीं पढ़ा रहा हूं, यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं आप लोग, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूं। अगर आएगा केंद्र ने जो पहला स्मार्ट सिटी चुना, पहला जो स्मार्ट सिटी चुना, पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को चुना है? तो आप कर देंगे यहां पर भुवनेश्वर। क्या कर देंगे? भुवनेश्वर। ये कर दिया मैंने आपको, भुवनेश्वर को। किस वर्ष? 2016 में। यहाँ योजना 15 में शुरू हुई है, घोषणा हुई है, और 16 में पहला। और जो 100वां है, जो 100वां स्मार्ट सिटी है, जो 100वां स्मार्ट सिटी है वो कौन सा है? उसको अंडरलाइन करवा देता हूं यहां पर आपको, ये इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? शिलोंग। क्या नाम है? शिलोंग। ये मेघालय की राजधानी भी है, और 2018 में ये हमारे यहां पर, ये जो स्मार्ट सिटी योजना है, इसके अंतर्गत 100 शहरों को, कितने शहरों को? 100 शहरों को स्मार्ट बनाना है। और इसके अंतर्गत इनमें कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी है जिससे वैश्विक स्तर पर हम इन शहरों को स्थापित कर सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपी के सारे शहरों को याद कर लेंगे। यूपी के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। रट लेंगे इसको, मैंने भी कौन सा दिया था आपको। इस तरह में सामान्य क्वेश्चन वो जनरली सब लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। पहली राज्यपाल कौन सी? सरोजिनी नायडू में पहली। ये देश की भी किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल है, जो 47 से 49 तक रही है। राज्यपाल गवर्नर कहते हैं हम लोग। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। मैं लिख दिया यहाँ पर। सुचेता कृपलानी के अलावा हमारे यहाँ पर जो दूसरी महिला है, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले मैंने बताया आपको, इनके अलावा सुश्री मायावती जी, सुश्री, ये राम, मैंने एक बताया आपको, सुश्री जी, सुश्री मायावती जी, ये मायावती, ये भी आपके और आपके मुख्यमंत्री रही है। 2 महिला हमारे मुख्यमंत्री रही है यूपी में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा मैं बताता हूं आपको, बड़ा खास क्वेश्चन है आपके लिए वो,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां कर देंगे उसको, करेंगे क्वेश्चन को उसको। ये ना कि पहले जो यूपी के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में ये रहा, वर्तमान में सीएम मैंने बता दिया अभी आपको, योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, ये कर दिया मैंने आपको यहां से। बुलडोजर बाबा भी कहते हैं इनको। और जो राज्यपाल है इस समय, राज्यपाल हैं वो कौन है, वो आनंदी बेन पटेल है। कौन है, आनंदी बेन पटेल है। आनंदी बेन, क्या करता हूं, आनंदी बेन, आनंदी बेन पटेल हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे यहां से, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके यहां से। ये अभी वर्तमान में। इसके अलावा जो पहले लोकायुक्त है हमारे यहाँ पर, कौन है पहले लोकायुक्त आपके, तो आप बताएं पहले लोकायुक्त हमारे यहाँ पर, मैंने यहां तो बताया इसको, जो पहले लोकायुक्त हैं वो है हमारे यहाँ पर विशंबर दयाल जी। ये 77 से लेकर 82 तक रहे हैं आपके। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, ये संजय मिश्रा हैं, जो 2016 से यहाँ पर बने हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं लोकायुक्त कौन है, जो कि भ्रष्टाचार पर और अनियमितताओं पर, इरेगुलरिटी पर, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए काम करते हैं। राज्य स्तर पर रोक लगाने के लिए कार्य करते हैं, लगाने के लिए कार्य करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे। और यूपी में लोकायुक्त अधिनियम यानी कानून कब बनाए, शायद आपके माइंड में ना हो, 1975 में, 1975 में बनाया आपके। और हमारे यहाँ पहले लोकायुक्त कौन है, विशंबर दयाल जी हैं, इनका इंपोर्ट कर लेना। और लोकपाल हमारे यहाँ पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो इंपोर्टेंट है आपके लिए। इसको यहाँ पर मैं आज इतना ही बताऊंगा आपको। अगली क्लास में जब मिलूंगा मैं आप लोगों से, तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं आगे इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। सब लोग अंत तक बने रहेंगे इस क्लास में। मैंने आज जैसे बने हुए हैं ऐसे कल बने रहेंगे आप लोग। और इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस पूरी वीडियो को आप लोग लिखने के बाद शाम को सोएंगे तो देखकर सोएंगे, एक भी लाइन बचनी नहीं चाहिए आप लोगों की। और मैं फिर क्वेश्चन आपसे बारी बारी चर्चा करूंगा। और आने वाले वीडियोज में मैं आपसे नए क्वेश्चनों के साथ जो मैंने श्रृंखला बनाई है उसको करूंगा चर्चा आपसे। सेकंड पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर, कुछ पार्टों में ही पूरे आपके यूपीएससी पेपर समाप्त कर दूंगा आप लोग। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, लगातार बने रहेंगे। और जो भी आपको सुझाव होंगे वो मुझे आप समय समय भेजते रहिए। आपको, आप सब लोग इस चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, आपके सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। और कल मेरी फिर मुलाकात होगी आपके इसी चैनल पर, पढ़ाई की पंचायत पर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।